नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी नगर में। आज हम लेकर आए हैं संधि का अगला भाग, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि देख लेंगे। अभी तक तो हम क्या क्या पढ़ लिए हैं, तो पढ़ लिए हैं दीर्घ संधि और गुण संधि। दीर्घ संधि और गुण संधि। दीर्घ संधि में पढ़े हैं कि एक ही यानी कि सजातीय स्वर से मिलकर जो दीर्घ स्वर का निर्माण होता है उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब पढ़े हैं उसके बाद पढ़े हैं गुण संधि। गुण संधि में विजातीय स्वर हो, लेकिन उसमें क्या हो, अ और आ के आगे ई और उ हो। अ और आ के आगे ई और उ हो। अ और आ के आगे क्या है, ई और उ हो। तो क्या बनता है, ए और ओ बनता है। क्या बनता है, ए और ओ बनता है। अब देखेंगे हम वृद्धि संधि। क्या देखेंगे, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि में क्या होता है कि एक मिनट, वृद्धि संधि में क्या होता है कि अ आ, ठीक है, अ आ का ए और ऐ से मेल होने पर, इसमें अ आ के ए से मेल होने पर, ए से मेल होने पर अय का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अय का निर्माण होता है। और अ आ के ओ से मेल होने पर, अ आ के ओ से मेल होने पर अ का निर्माण होता है। अ का निर्माण होता है। अब इसका नाम ही है वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब कि और उसमें वृद्धि हो गया। जो हम अब तक पढ़े हैं, जो अब तक संधि पढ़े हैं, जैसे दीर्घ संधि और गुण संधि, अब उनमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, गुण का मतलब हुआ कि थोड़ा सा बड़ा और बड़ा, जैसे ए और ओ का निर्माण हुआ था। और वृद्धि का मतलब हो गया उससे भी बड़ा। वृद्धि का मतलब हो गया उससे भी बड़ा। तो इसको भी पहचानना हमें आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, एकाएक। एकाएक क्या हो गया, एकाएक। एकाएक तो हम देखते ही इसको तुरंत पहचान जाएंगे कि इस पे ए की मात्रा है, ए की मात्रा है, तो तुरंत कहेंगे वृद्धि संधि है। क्या है, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि क्योंकि ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, तो ये क्या हो गया, वृद्धि संधि हो गया। अब इसको हम तोड़ेंगे, तो एक 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 प्लस एक, एक प्लस एक, इसमें क्या हो गया, अ प्लस ए, अ प्लस ए। तो इसका नियम ये है, इसका नियम ये है कि अ और आ के बाद, अ और आ के बाद अगर ए आ जाए, ए से अगर जोड़ दें तो उसका संधि क्या होगा, अय होगा। उसका संधि क्या होगा, अय होगा। और इसका हम उदाहरण देख लेंगे, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि। तो क्या हो जाएगा, वनौषधि, 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 वनौषधि। तो पहले तो हम इसको देखते ही पहचान जाएंगे कि औ की मात्रा है इस पे क्या है, औ की मात्रा है। जहां से संधि हो रहा है, जहां से इसका संधि विच्छेद हो रहा है, वहां पर मात्रा किसका है, औ की मात्रा है। तो औ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, नियम से अ प्लस ओ, अ प्लस ओ किसका निर्माण करेंगे, अ का निर्माण करेंगे, अ का निर्माण करेंगे, जिससे हम आसानी से पहचान जाएंगे कि ये वृद्धि संधि है। क्या है, वृद्धि संधि है। जैसे जैसे अब कहेंगे महौज। क्या है, एक नया शब्द ले लेते हैं, महौज। महौज, महौज का मतलब, महौज का मतलब इसमें, इसमें संधि जहां से हो रहा है, कौन सा मात्रा आ गया, औ की मात्रा आ गया। कौन सा मात्रा आ गया, औ की मात्रा आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये वृद्धि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। जैसे महा प्लस ओज, क्या हो जाएगा, महा प्लस ओज, महा प्लस ओज। तो क्या हो जाएगा, ये महौज, महौज। तो ये आ गया क्या, आ, और ये आ गया ओ। क्या हो जाएगा, औ, औ। तो इस तरह से हमने अभी अभी इसका नियम देखा था। इस तरह से इसका नियम ही है कि अ के बाद ए से ऐड होगा तो ऐ आएगा, और अ के बाद ओ आएगा तो अ आएगा, अ के बाद अ आएगा तो भी
अ भी होगा। ठीक है, तो इसको सबसे अच्छा है पहचानने का नियम कि इसके हम मात्राओं को देख लें कि इसके ऊपर कौन सी मात्रा है। तो अ की मात्रा और अ की मात्रा अगर आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये वृद्धि संधि है। क्या है? वृद्धि संधि है। ठीक है, और इसका अगर विच्छेद अगर दे दे क्या है, अगर विच्छेद दे दे तो उसमें हम देख लेंगे कि ऐड कौन कौन सा हो रहा है। ठीक है, इसका उसके बाद हम स्वर संधि का अगला संधि पढ़ेंगे। यण संधि है, यण, ये आधा है। क्या है? आधा है। यण संधि हलंत है इस पे, यण संधि। अब आपको इसी से समझ में आ जाएगा, अब आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि ये पहचानना कैसे है। सबसे पहले तो इसको पहचानने का हम नियम बता देंगे, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कि पहचानेंगे कैसे, कि यण संधि किसे कहेंगे। अब तक तो सबको पहचानने का नियम हम बताते आ रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे। इसको भी हम अगर एक नज़र में देखें कि कैसे, एक नज़र में देखते ही हम पहचान जाएंगे, एक नज़र में देखते ही पहचान जाएंगे। तो इसको हम देखेंगे जैसे अत्यधिक, अत्यधिक, अधिक, अत्यधिक। तो अत्यधिक, अत्यधिक का मतलब हो गया कि अब देखें, अब इसमें यण में जो हलंत है, यण में क्या है? जो हलंत है। हलंत का मतलब आधा, इससे हम ट्रिक से याद करेंगे। हलंत का मतलब होगा आधा, आधा। तो इसका संधि भी क्या होगा? आधा होगा। इसका संधि पहचानना आसान हो जाएगा। हर संधि में आधा आधा अक्षर, आधा आधा वर्ण या आधा आधा वर्ण होगा। जैसे अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। जैसे फिर हो जाएगा इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि। इसको पहचानना बहुत सिंपल है, क्योंकि यण जो होता है इसका संधि जो होता है ये आधा ही होता है। क्या होता है? आधा ही होता है। अब इसका नियम जो है, इसको नियम को देखें कि ई और बड़ी ई के आगे कोई बी जाती है, बी जाती है का मतलब कि दूसरा स्वर, सेम स्वर ना हो, बी, बी जाति। अब कोई भी हो सकता है बी जाति में, बी जाति में कोई भी स्वर हो सकता है। जैसे जैसे ई और ई के बाद बी जाति में, अब इसको छोड़ के, खुद को छोड़ के, अब इसमें ई और ई को छोड़ के बी जाती है, अ, आ, उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, और कोई भी अगर आ जाए ई के बाद, ई के बाद, तो इसमें क्या आ जाएगा? य का निर्माण होगा। य दिया है ना, य का निर्माण होगा। हाँ, यह आएगा। उसके बाद, उसके बाद कह रहा है, अगला कह रहा है कि, अगला कह रहा है कि उ और बड़ा ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर उ और उ जो होता है वह बन जाता है। क्या बन जाता है? वह बन जाता है। ठीक है, तो वह बन जाता है। जैसे उ और बड़ा ऊ के आगे अगर हम जोड़ देंगे अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ को अगर हम जोड़ दें, यानी कि ये विजातियों को जोड़ दें हम, तो क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई ले लें, जैसे जैसे हम ले लें तो क्या बनेगा? जैसे अन्विति, 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 एक मिनट, अन्विति, अन्विति। तो पहले तो इसको पहचानने का नियम हमने बता दिया था कि आधा रहेगा। क्या रहेगा? आधा रहेगा। तो इसमें न क्या है? आधा है। न क्या है? आधा है। ये वो आ गया। क्या आ गया? वो आ गया। और एक नियम इसका पहचानने का आसान हो जाएगा। क्या? कि जहाँ भी आधा रहेगा, जहाँ भी आधा रहेगा, जैसे इत्यादि है, इत्यादि, इत्यादि है, इसके तुरंत बाद या व रहेगा। जैसे इत्यादि में आधा के तुरंत बाद क्या आ गया? अ आ गया। आधा के तुरंत बाद अ आ गया, अरे य आ गया। और क्या था? ये अन्विति था ना, अन्विति। तो इसमें क्या था? आधा न के बाद तुरंत क्या आ गया? वो आ गया। क्या आ गया? वो आ गया। तुरंत क्या आ गया? वो आ गया। तो इसको यण संधि को सबसे पहचानना सबसे आसान है। कैसे? कि य वो, य और वो आए, वो भी कब? जब आधा रहे, जब क्या रहे? वर्ण आधा रहे। ठीक है,
तो इसको तो पहचानना आसान ही हो गया। तो इसका नियम देख लेंगे थोड़ा सा, अगर कुछ है तो। हाँ, एक और नियम है इसका कि री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री को आधा र यानी कि आधा र कहा जाता है। जैसे जिसे ही यण संधि कहते हैं। री के आगे अगर कोई री के आगे री के आगे अगर अगर कोई क्या कहते हैं, कोई अगर विजातीय स्वर आ जाए, विजातीय स्वर आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, विजातीय स्वर। अब ध्यान देना, उसमें भी था, दीर्घ संधि में भी था कि री और री, लेकिन उसमें क्या था, सजातीय था, री और री ही होगा। लेकिन इसमें री के बाद अगर कोई विजातीय आ जाए, दूसरा, री के बाद री नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, जैसे पितृ, पितृच्छा, 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 हम इसका विच्छेद करेंगे तो पितृ, अरे पितृ, पितृ प्लस इच्छा, क्या है, इच्छा, पितृ प्लस इच्छा क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या आया है, री आया है और ई आया है, तो क्या बन गया, क्या बन गया, र, आधा र, आधा र। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे यण संधि, यण संधि। अभी हम समझा रहे थे कि आधा आएगा, जो भी आएगा आधा आएगा। यण संधि का मतलब, इसमें हलंत है, इसका मतलब कि आधा, आधा, कोई भी इसका संधि बनेगा तो इसमें आधा ही होगा। इसको पहचानना सबसे आसान है। उसके बाद आएगा अयादि संधि। इसके बाद क्या आएगा, अयादि संधि, लास्ट संधि है, स्वर संधि का अंतिम संधि है क्या, अयादि संधि, अयादि संधि। अयादि संधि को भी समझना बहुत ही आसान है, अयादि संधि को समझना बहुत ही आसान है। इसको भी हम समझ लेते हैं, कैसे समझेंगे इसको, तो इसको पहले नियम पढ़ने से पहले इसको हम देख लेंगे कि इसके संधि जो है, संधि जो है इसमें य और व का उच्चारण होता है, य और व होता है। कैसे, य वर्ण और व वर्ण। अब अभी 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 पढ़े थे कि उसमें क्या कहते हैं, यण संधि में पढ़े थे कि उसमें भी य और वो आता है, लेकिन उसमें एक अंतर है। क्या अंतर है कि उसमें आधा, आधा त या न, आधा न के बाद क्या आता था, क्या आता था, य या वो आता था। लेकिन इसमें आधा त, इसमें आधा के बाद य या वो नहीं आएगा, इसमें आधा के बाद य व या वो नहीं आएगा। ठीक है, यण संधि में क्या था कि आधा के बाद य और वो आता था, य या वो आता था, लेकिन इसमें केवल य और वो आएगा, य और वो आएगा। सबसे आसान हो जाता है, जैसे मैं उदाहरण है, जैसे नयन, गायक, पवन, पावक, नाविक, क्या है इसके शब्दों में क्या है, एक य वर्ण आया, क्या वर्ण आया य वर्ण आया है, व वर्ण आया है। ठीक है, य और वो आया है, सबसे आसान हो जाएगा इसको पहचानना, य और वो, य और वो। तो इसका नियम है कि ए, क्या है, ए, ऐ और ओ औ से मिलकर, यहाँ छूट गया है, ए ऐ और ओ औ से मिलकर किसी भी स्वर के होने पर, किसी भी से मिलकर, से मिलकर किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः क्या आ जाता है, अय, आय, औ और आव हो जाता है। जैसे ए ऐ से, ए और ऐ से जो स्वर मिलेंगे, ए और ऐ से मिलकर जो स्वर बनेंगे, मिल करके जो स्वर बनेंगे उसमें क्या बनेंगे, अय बनेंगे, क्या बनेंगे, अय बनेंगे, अय, क्या बनेंगे, अय बनेंगे, अय। और ओ और औ से, ओ और औ से मिलकर जो स्वर मिलेंगे उससे क्या बनेंगे, औ या आओ बनेंगे, क्या बनेंगे, औ या आओ बनेंगे। इसमें अय या आय बनेंगे, क्या बनेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी नियम से भी समझेंगे। जैसे अ प्लस
ए प्लस अ आय, अतः आय यानी कि क्या बन गए आय प्लस अ। इसमें इसका एक उदाहरण है, क्या है, ने प्लस अन, ने प्लस अन, यानी कि इसमें क्या है ए, इसमें क्या है ए, अन में क्या है अ, अन में क्या है अ, ए और अ मिलकर क्या बन गए अय, क्या बन गए अय, क्या बन गए अय। तो नयन, नयन न, नयन, ठीक है। उसके बाद अय प्लस अ, अय प्लस अ मिलकर क्या बनेंगे आय, क्या बनेंगे आय, आय। जैसे क्या हो गया क्या गय प्लस अक, गय प्लस अक में क्या है अय और अ, अय प्लस अ, अय प्लस अ, जैसे हम समझेंगे गय प्लस अक, गए प्लस अक। नियम के अनुसार नियम कह रहा है कि अय, अय का मतलब होता है क्या अ य, अ य, अय, अय य। अय में अ अगर अ जोड़ दिया जाए, अय में क्या जोड़ दिया जाए अ जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा आय बन जाएगा, क्या बन जाएगा आय, क्या बन जाएगा आय बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे गा, गाय क, गायक, क्या कहेंगे गायक, गायक, आय, आय, आयक, ठीक है गायक, ठीक है। कि इसके शब्दों में क्या रहेगा य रहेगा और व रहेगा। जैसे नयन, य आ गया, नायक, नायक, य आ गया, ठीक, पवन, पवन, वो आ गया पावक, वो आ गया। ऐसे ही नाविक, नाविक, वो आ गया। फिर से यह वाला कोई उदाहरण देख लेंगे, जैसे शयन, शयन, ठीक है शयन। फिर धावक, धावक, ये सब क्या है ये सब अयादि संधि का उदाहरण है, जिसको हम पहचानेंगे किससे य और व से, य और व से, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा आज का स्वर संधि जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। इसके बाद आएगा अगला व्यंजन संधि, क्या आएगा व्यंजन संधि। उसके बाद आएगा व्यंजन संधि के बाद आएगा विसर्ग संधि, ठीक है। तो हम इसको हर एक अगले क्लास में देखते चलेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज के लिए जय हिंद।